तो नेक्स्ट टॉपिक ये जो है आपका कैपिलैरिटी और हाइड्रोस्टैटिक का, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। ये जो सेशन जो हमारा चल रहा था वन शॉट का, उसके लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं। फिर इसके बाद हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स करेंगे जिसमें लिक्विड को दौड़ाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी आप समझिए कैपिलैरिटी क्या होता है। कैपिलैरिटी एक फिनोमिना है और कैपिलैरिटी को समझने के लिए आप कैपिलरी ट्यूब को समझिए पहले। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? कैपिला का मतलब होता है हेयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो कैपिलरी ट्यूब क्या होगा, अगर आपके पास एक ट्यूब है जिसका दोनों एंड क्या है, ओपन है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यूनिफॉर्म रखा हुआ है, और ये जितना फाइन होगा इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। और होता क्या है, जब इस कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर राइज किया जाता है, तो जैसे हमने यहां पर राइज किया, तो इसमें क्या कर सकता है, लिक्विड क्या करेगा, राइज कर जाएगा, और यहां पर क्या कर गया, लिक्विड फॉल कर गया। जब आप इस कैपिलरी ट्यूब को इसमें डिप करोगे तो इसमें क्या होगा, लिक्विड या तो राइज करेगा या लिक्विड फॉल करेगा। किसके, जैसे ये लेवल था ना, इस लेवल के कंपैरिजन में लिक्विड रेज कर गया, और यहां पर अगर देखें तो हम इस लेवल के कंपैरिजन में लिक्विड क्या कर गया, फॉल कर गया। तो ये जो राइजिंग और फॉलिंग हो रहा है लिक्विड का इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, इसी फिनोमिना को बोला जाता है कैपिलैरिटी। क्लियर है? आपने देखा होगा जब आप लोग टेंथ क्लास में जब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन देखा होगा, तो आपने बहुत सारी कैपिलरिटीज के बारे में पढ़ा होगा। कैपिलरीज होती हैं जिसके थ्रू ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो देखो, ये जो आपका लालटेन होता है, लालटेन में जो बत्ती लगी होती है जिसके थ्रू ऑयल जो है वो रेज करता है, वो कैपिलरिटी फिनोमिना है। ये जो दिया बाती है, इसमें जो आपका ये जो ऑयल जो रेज कर रहा है कॉटन के थ्रू, इसमें क्या हो रहा है, ये कैपिलरिटी हो रहा है। हमारे जो ट्री प्लांट में क्या होता है, कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू वाटर रेज करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ है ना, अगर उसको आप लिक्विड में डिप कर दे, जैसे टावल है, टावल को लिक्विड में डिप कर दो, तो उसके इसमें क्या होगा, वाटर रेज करने लगेगा। ये सब क्या है, कैपिलरिटी फिनोमिनाज है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, अगर आपके पास कोई फाइन ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है और बोथ एंड पर वो ओपन है, तो ऐसी ट्यूब को हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और जब ऐसी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर आप डिप करेंगे, तो या तो लिक्विड उसमें रेज करेगा या लिक्विड उसमें फॉल करेगा, डिपेंड करेगा लिक्विड कौन सा है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम लोग कैपिलरिटी बोल रहे हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर ये लिक्विड रेज करेगा, तो जब ये लिक्विड रेज करेगा तो किस हाइट तक रेज करेगा, और अगर ये फॉल कर रहा है तो किस डेप्थ तक ये फॉल करेगा। ये फिनोमिना हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए इसके लिए डेरिवेशन कर देते हैं जल्दी से फटाफट। चलो इसकी डेरिवेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस हाइट तक ये जो लिक्विड है ये रेज करेगा इस कैपिलरी ट्यूब में। हमने सिचुएशन कंसीडर की कि हमने कैपिलरी ट्यूब लिया, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर, हमने इस लिक्विड के अंदर डिप किया। तो समझो जरा स्टार्टिंग से होगा क्या, जब आपने इस लिक्विड के अंदर इस कैपिलरी ट्यूब को डिप किया तो ये इस तरीके की शेप लेगा, ये ऐसी शेप लेगा, ऐसी शेप लेगा, यहां से कॉनकेव शेप बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं भाई देखो, यहां का प्रेशर P है, यहां का भी प्रेशर P है, और यहां का भी प्रेशर P है, तो जस्ट इस शेप के नीचे भाई कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, इधर से कॉनकेव ऐसे बन रहा है, तो कॉनकेव साइड में जब प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां प्रेशर कम होगा। कितना प्रेशर कम होगा, P माइनस 2S अपॉन R। एक्सेस ऑफ प्रेशर आप कैलकुलेट करके आए हैं। अगर यहां का प्रेशर P है तो यहां प्रेशर इनसाइड, भाई मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यार, समझो जरा। जैसे ये है, यहां का प्रेशर अगर P है तो यहां का प्रेशर कितना होगा, P माइनस का 2S अपॉन R। 2S अपॉन R कम होगा ना, मतलब यहां पर 2S अपॉन R ज्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ प्रेशर। तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, कितना, 2S अपॉन R। और यहां पर प्रेशर ज्यादा है, तो इस प्रेशर डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए इधर से लिक्विड आएगा, और ये लिक्विड क्या कर जाएगा, इसमें रेज कर जाएगा। कब तक रेज करेगा, जब तक कि रेज लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना ना बन जाए, 2S बाई R। क्योंकि 2S बाई R प्रेशर कम बन रहा है, किस वजह से, लिक्विड की शेप की वजह से। तो इसी प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, लिक्विड इसमें रेज कर जाएगा। एक बार और समझो जरा हो क्या रहा है, एक बार और समझो प्लीज, एक बार और समझो। जैसे ये हमारी शेप आई थी, ये हमारी शेप आई थी, और अगर हम देखें यहां पर लिक्विड इस तरीके से, तो अगर हम बात करें इसमें मेरे बच्चों, समझो जरा सही से, देखो अगर यहां का प्रेशर आपका P है,
और यहां का प्रेशर P है, तो सेम तो नहीं रह सकता ना, एक्सेस ऑफ प्रेशर बनेगा और कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा बनेगा इसमें। तो अगर हम यहां पर देखें तो देखो, अगर आप यहां P बोलोगे तो यहां P -2S/R। अब देखिए इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर भी प्रेशर ज्यादा है, इधर से प्रेशर इधर आएगा और इसमें रेस कर जाएगा इस तरीके से, इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, इस प्रेशर को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिक्विड जो राइज कर रहा है ड्यू टू द शेप, ये जो शेप बन रही है, तो h हाइट तक लिक्विड रेस कर गया। h हाइट तक जब लिक्विड रेस करेगा तो आप एक बात समझिए जरा, ये जो ρgh, ये ρgh जो प्रेशर बना भाई, यहां से h हाइट तक लिक्विड रेस कर गया, तो ये जो ρgh आपका क्या बन रहा है, ये प्रेशर बन रहा है लिक्विड कॉलम की वजह से। ये कितना रेस करेगा, जितना कि प्रेशर डिफरेंस बन रहा था। प्रेशर डिफरेंस कितना बन रहा था, एक्सेस ऑफ प्रेशर, क्योंकि यही तो प्रेशर कम बन रहा था ना, इसी प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए लिक्विड आ रहा है इधर से और लिक्विड रेस कर रहा है। तो ρgh इक्वल टू 2S/R हो जाएगा। R क्या है इसमें, ये जो लिक्विड शेप है इसकी रेडियस है। अब आप एक बात देखिए जरा, यहां से h जो होगा, ये h कितना हो जाएगा, h आ जाएगा आपका 2S/ρgR हो जाएगा। ये एक्सेस ऑफ प्रेशर बना आपका। अब आप एक बात देखिए जरा, आपको जो रेडियस ये गिवन है, ये मिनिस्कस शेप की, ये जो कैपिटल R है, समझो जरा, यहां मैंने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। कैपिटल R क्या है, ये जो शेप बन रही है। तो अब अगर हम देखें मेरे बच्चों, आप समझने की कोशिश करो, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कैसे आया समझो जरा, इधर देखो आप, अगर हम इसको समझें तो ये शेप है, यहां से अगर हम देखें तो ये वाला एंगल आपका थीटा है और ये सर्कल बन रहा है पूरा ये इस तरीके से, तो ये टेंजेंट बनेगा, तो ये वाला जो एंगल होगा पूरा कितना हो जाएगा, 90। और ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाला एंगल कितना आएगा यार, ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार और देख लो, ये वाला एंगल थीटा है, ये टेंजेंट है ना सर्कल पर, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट होता है, तो ये जो एंगल होगा पूरा इसके साथ 90 हो जाएगा। और ये वाला थीटा है, तो ये आपका कितना बनेगा, ये थीटा ही तो बनेगा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना आ रहा है, ये 90 माइनस थीटा आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं, क्योंकि मेरे पास लिक्विड का जो मेनिस्कस बनेगा उसकी रेडियस नहीं होगी, मेरे पास कैपिलरी ट्यूब की रेडियस होगी, तो यहां से अगर मैं स्मॉल r कैलकुलेट करना चाहूं तो देखो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से कैपिटल R कितना हो जाएगा, स्मॉल r बाई cos थीटा। तो अगर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दें, कैपिटल R की वैल्यू को, तो कैपिटल R की वैल्यू को जब पुट करेंगे मेरे बच्चों, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H इक्वल टू 2S अपॉन रो G इंटू स्मॉल r बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा आ जाएगा यहां पर। यही फॉर्मूला होता है जो किसी भी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज करता है उसके लिए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि अगर थीटा इसमें ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये h क्या आएगा, नेगेटिव। h नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये डिप्रेस कर जाएगा, मतलब फॉल कर जाएगा। तो मरकरी के केस में क्या आता है, मरकरी के केस में एंगल क्या बनता है, ऑब्ट्यूज। तो मरकरी हमेशा क्या करती है, डिप्रेस करती है, मतलब कि फॉल डाउन करेगी कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिनोमिना रहा। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो जल्दी से हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो सेशन है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के चक्कर में लेंथी हो चुका है। आइए जरा चलते हैं। देखिए मेरे बच्चों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, टू ट्यूब ऑफ द सेम मटेरियल but of the different radii are dipped in a liquid. The height to which a liquid rises, one tube is 2.2 centimeter and the other tube is 6.6 centimeter. The ratio of their radii. भाई दोनों ट्यूब सेम मटेरियल के हैं, तो जब दोनों ट्यूब सेम मटेरियल के हैं तो इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा दोनों के लिए सेम बनेगा, लेकिन डिफरेंट रेडियाई है, दोनों की रेडियाई डिफरेंट है। हाइट का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। तो हाइट का फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा अपॉन कितना, ये बनता है आपका रो जी आर। लिक्विड सेम है, तो जब लिक्विड सेम है तो रो का खेल खत्म, क्योंकि हमें रेशियो देखना है। सरफेस टेंशन खत्म, cos थीटा खत्म, जी खत्म, कितना आ जाएगा ये
H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो R1 अपॉन R2, देखो हाइट कितना दे रखा है आपको, जो वन ट्यूब में हाइट है वो 2.2, दूसरे में कितना है 6.6 है, तो ये हो जाएगा 2.2 अपॉन 6.6 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो यहां से अगर हम R1 अपॉन R2 निकालेंगे तो R1 अपॉन R2 6.6 अपॉन 2.2, ये हो जाएगा आपका 3/1। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 3/1, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो, इफ द लिक्विड नीदर राइजेस नॉर फॉल्स इन अ कैपिलरी ट्यूब देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट। भैया H की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब थीटा 90 हो जाएगा। फॉर्मूले में आप देखिए ना, H इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। अगर H को जीरो करना है तो थीटा आपका 90 होना चाहिए, cos 90 जीरो होता है। ठीक है, सिंपल बात समझ में आ रही है। ये जो लेक्चर है हमारा एकेडमिक लेवल का चल रहा है, इसलिए उसी हिसाब के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलिए अब देखिए, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑन द सरफेस ऑफ द मून। भैया कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज करेगा, एक बात बताइए, वो जो H होता है, H आपका G के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मून पर जाने से बस एक ही कहानी बदलेगी कि ग्रेविटी 1/6 हो जाएगी। तो जब ग्रेविटी 1/6 हो जाएगी तो जो हाइट है वो 6 टाइम्स हो जाएगा, किसके 6 टाइम्स ऑफ अर्थ। अर्थ की जो हाइट है उसके 6 टाइम्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, ग्रेविटी 1/6 तो हाइट जो है वो 6 टाइम हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें, देखो 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 ρ3, ρ1 ज्यादा है, ρ2 कम है, ρ3 सबसे कम है, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन चलो सेम है भाई, राइज टू द सेम हाइट, हाइट भी सेम है, इन 3 डिफरेंट कैपिलरीज, 3 डिफरेंट कैपिलरीज हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, मतलब तीनों कैपिलरी आइडेंटिकल है, मतलब रेडियस भी सेम है। तो इस केस में क्या होगा, द एंगल ऑफ कांटेक्ट θ1 θ2 θ3 क्या हो जाएगा भाई, देखना जरा। एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए देखिए आप, H इक्वल टू होता है 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहां से अगर हम cos थीटा देखें तो cos थीटा कितना हो जाएगा, H रो जी आर अपॉन 2s। अब देखो H सेम है भाई, H का खेल खत्म, ठीक है, G सेम है, कैपिलरिटी आइडेंटिकल, इसका खेल खत्म, सरफेस टेंशन का भी खेल खत्म। सो cos थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अब आप एक बात ध्यान देना, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3। तो अब ध्यान देना, कोसाइन में cos θ1 ग्रेटर देन cos θ2 ग्रेटर देन cos θ3। भैया θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। अब यहां पर देखो cos में क्या होता है, आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो जरा। जैसे मैंने बोला cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और cos अगर मैं यहां पर 45 की बात करूं तो वो 1/√2 होता है। तो कोसाइन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है 0 से 90 की तरफ, वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो अगर आप एक बात बताइए, cos θ1 की वैल्यू अगर cos θ2 से ज्यादा है तो एंगल जो होगा, एंगल आपका कम होगा। बात समझ में आ रही है भाई। देखो यहां पर अगर मैंने बोला, देखो अगर मैं इसको बोलूंगा cos 45 ग्रेटर देन cos 0 पूरी, तो यहां पर अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल जो है आपका, एंगल क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री जो है वो लेस देन है 45 से। बात समझ में आ रही है। तो आप यहां पर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो θ1 होगा वो 0 से ज्यादा होगा, θ1 सबसे कम होगा, फिर θ2 फिर θ3। सबसे बड़ा एंगल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो θ3 बनेगा। ठीक है, आया समझ में। अगर डेंसिटी जो है आपकी ρ3 कम है तो एंगल सबसे बड़ा बनेगा θ3, ये आपको समझना था इसमें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, एक और कर लेते हैं। देखो इधर, वाटर राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ अ हाइट 2 सेंटीमीटर इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हुज रेडियस इज 1/3। रेडियस भैया 1/3 है। हाउ मच द वाटर विल राइज, रेडियस अगर आपने 1/3 कर दिया
तो वाटर कितना राइज करेगा, रेडियस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। तो रेडियस अगर 1/3 कर दिया तो एच डैश क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। तो पहले कितना कर रहा है, पहले कर रहा है 2 सेंटीमीटर, तो अब कितना करेगा, अब करेगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसे देखिए। इफ द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एंगल 60 विद द वर्टिकल, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द वाटर इन द ट्यूब। मतलब ये हुआ, ये वाली प्रॉब्लम देख लीजिए, अगर इंक्लाइन कर देते हैं किसी भी ट्यूब को तो क्या होगा। जैसे पहले आपकी कैपिलरी ट्यूब ये थी, इसमें जो भी वाटर राइज कर रहा था, हमने क्या किया, इसको अब थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, ऐसे कर दिया, और वर्टिकल से 60 है, वर्टिकल से 60, मतलब जो ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आप मुझे एक बात बताइए यार, ये वाला एंगल भी तो 60 डिग्री ही होगा ना, इस तरीके से बन गया ये। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये पहले हाइट h थी, तो यहां पर भी हाइट h है। अब आपको ये बताना है कि किस लेवल तक ये लिक्विड राइज कर जाएगा। तो आप यहां देखिए, इसमें cos 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस h अपॉन l। तो अब जो आएगा आपका h कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसमें देखिए जरा, h cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अगर आप देखें h/l इक्वल टू 1/2, तो ये जो लेंथ अब जो लिक्विड जो रेज कर रहा है ये कितना हो जाएगा, l इक्वल टू 2h, दैट इज 2 × 2, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब लिक्विड जो रेज कर रहा है तिरछा, इसमें कितना कर रहा है वो 4 सेंटीमीटर तक कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने कैपिलरीज के क्वेश्चंस कराए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।